डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे, जिसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे इसमें एक गुणनखंड दिया हुआ है, इसका हमको यक्स का मान निकालना है, जो वही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब हमको शून्य ज्ञात करना है तो गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा इसका। तो यक्स का जब वैल्यू निकलेगा वही क्या हो जाएंगे, वहाँ से हमको दो वैल्यूज मिलेंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। शून्यक दोस्तों वही जो अल्फ़ा बीटा हम पहले वाले बेसिक में बताए थे कि वहाँ पे अल्फ़ा मान लिया गया है और बीटा, ये सब क्या होते हैं, शून्यक इसके होंगे, उसी को लास्ट में उसको मान लेंगे, उसी के फार्मूले के हिसाब से इसका सवाल लगेगा। तो आइए लगाते हैं, आगे इसको हम हल करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड हमको करना है, तो गुणनखंड में हमको पता है कि यहाँ पे 8 है, यानी गुणा करने पे हमको 8 लाना है और घटाने पे हमको क्या करना है, 2 लाना है। दोस्तों ये कैसे हमको घटाने पे और कैसे गुणा करने पे लाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो हमको गुणा करने पे लाना है। जैसे यहाँ पे एक हम बना देते हैं चार्ट कि हमको गुणा करने पे कितना लाना है, 8 लाना है, और जोड़ने पे कितना लाना है, जोड़ने पे कितना लाना है या घटाने पे कितना लाना है। यहाँ पे घटाना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस दिया है। घटाने पे कितना लाना है, जो 2। यहाँ जो भी संख्या रहेगा वो हमको लाना है घटाने पे। क्यों घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने पे लाना है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो हमको जोड़ने पे लाना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा इस गुणनखंड में, कभी भी देखेंगे अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हमको घटाने पर लाना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जोड़ने पे लाना है। अब देखेंगे गुणा करने पे कितना लाना है, यहाँ जो लास्ट में जो भी संख्या रहेगा वही हमको गुणा करने पे लाना है। तो गुणा करने पे कितना लाना है, 8 लाना है। यहाँ संख्या कितना है, 2 है। जोड़ने पे या घटाने पे यहाँ देखेंगे माइनस दिया, इसलिए घटाने पे 2 लाना है। इतना बनाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि गुणा करने पे ऐसा कौन सा संख्या हम यहाँ रख दें कि अंक समान हो, लेकिन गुणा करने पे वही 8 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 2। यहाँ हम देखेंगे 4 दूना के कितना होता है, 8 होता है। लेकिन अगर हम 4 और 2 का अगर हम माइनस कर देते हैं तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। समान मिल गया कि गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे यह जो 4 - 2 है, इस 2 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। 2 की जगह पे क्या कर देंगे, 4 - 2 रख देंगे। बाकी जैसे है सब वैसे हम उतार लेंगे। तो देखेंगे कि जब भी हम देखेंगे कोष्टक के बाहर जब भी माइनस रहता है, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। जो भी यहाँ संख्या है आया है, इसको हम कोष्टक में हमेशा लिखेंगे। अब हम देखेंगे कोष्टक के बाहर जब भी माइनस रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे ही हटाएंगे कोष्टक को, अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, और प्लस है तो माइनस हो जाता है। दोस्तों ये भी प्लस में ही है, 4 प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 यक्स हो जाएगा। माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। कोष्टक के बाहर जब भी माइनस रहता है चिन्ह बदलता है दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस गलती से रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। यहाँ पे जब माइनस रहेगा तभी चिन्ह बदलेगा, अगर प्लस रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे है इसको हम वैसे उतार लेंगे, -8 है, -8 उतार लेंगे। लास्ट में दोनों जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा इसमें चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे चेंज इसलिए हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, इसका इसमें गुणा होगा 4x, इसका बाहर माइनस के नाते यहाँ प्लस हो गया, इसका गुणा हो गया 2x हो गया। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा। तो इन दोनों में कॉमन जो दोनों में मिल रहे हों, दोनों में कॉमन क्या है, यक्स इसमें भी, यक्स इसमें भी सम्मिलित है। यक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देते हैं। यक्स से अगर हम इसको भाग कर देते हैं तो यहाँ यक्स से भाग होगा तो यक्स बचेगा। यहाँ पे यक्स से भाग अगर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे यक्स माइनस कितना हो गया, 4। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 से हम भाग अगर हम कर देते हैं तो दोनों हमारा कट जाता है, और दोनों कट जाएगा तो इसका मतलब 2 हमारा इसमें कॉमन है। 2 कॉमन है, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा यक्स। इसमें 2 से हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। गुणा कर देते हैं तो पुनः यही आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे पुनः यही हमारा आ जाएगा। अब देखेंगे कि हमारा यहाँ तक सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पे x - 4 यहाँ पे जो भी है
ये दोनों जो कोष्टक में आया हुआ है दोनों हमारा समान रहना चाहिए। अगर समान नहीं है इसका मतलब ऊपर कहीं गलती है। ये दोनों समान हमेशा रहेगा। गुणनखंड में देखेंगे कि जब ये दोनों समान रहता है तभी हम नीचे बढ़ते हैं, नहीं तो देखेंगे ऊपर कहीं गलती है। तो ये दोनों हमारा समान आ गया है, इसका मतलब हमारा ऊपर सही है। तब यहाँ पे क्या कर देंगे, x-4 को भी हम कॉमन ले लेंगे। x-4 अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ है इसको हम ढक लेते हैं। जो बचा है वो इसी को हमको कोष्टक में लिख देना है। यहाँ x बचा है प्लस 2 बचा है तो इसको हमको दूसरे कोष्टक में लिख देना है। चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है तो पी ऑफ x का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, यानी बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x-4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, तथा x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा -2, यानी x के दो मान मिले हैं, एक 4 मिला है और एक मिला है -2 मिला है। यानी एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा बराबर अगर 4 ले लेते हैं, शून्यक हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो शून्यक अगर अल्फा बराबर हम 4 ले लेते हैं और बीटा बराबर अगर हम -2 ले लेते हैं, यही शून्यक को एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। किसी को भी हम मान सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम 4 को ही माने, हम 2 को ही मान सकते हैं अल्फा और इसको भी मान सकते हैं बीटा। तो यहाँ पे एक को हमको अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। मानने के बाद हम यहाँ पे जांच करने के लिए बोला है दोस्तों, जांच भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब जांच क्या होगा, जांच में देखेंगे मूल को हम शून्यक भी बोलते हैं, इसको हम शून्यकों का लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं, यानी x का गुणांक -b/a होता है, क्योंकि फार्मूला आपको पहले वाले में डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मूलों का योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा धन बीटा लिखते हैं, यानी अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। फार्मूला है, बताया गया है आपको पहले वाली वीडियो में बेसिक में। यानी अल्फा का मान हमको पता है, दोनों हमको देखना है कि मान रखेंगे और दोनों का मान हमारा बराबर आना चाहिए। यानी अल्फा का मान रखेंगे कितना है, 4 है, कितना है 4 है, तो अल्फा का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अधन बीटा का मान देखेंगे -2 है, अब माइनस में है तो इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे -2 है बराबर माइनस, यहाँ ऑलरेडी है b का मान कितना है, b यानी x का गुणांक देखेंगे दोस्तों, x का गुणांक कहाँ से मिलेगा, इसमें हम देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे बहुपद पे, यानी x के बगल में जो भी रहे वही उसका क्या है, गुणांक है। यानी x का गुणांक -2 है, -2 है तो -2 रखेंगे, क्योंकि x का गुणांक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसमें भी माइनस है, -2 रखेंगे। और यहाँ पे x² का गुणांक ही, यानी x² का गुणांक देखेंगे, यानी x² के बगल में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है। x² के बगल में यहाँ a रहता है, लेकिन a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता 3 लिखते, जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पे 1 रहता है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, दोनों यह मान जो है हल करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब गलती है कुछ, ये दोनों बराबर आना ही चाहिए तभी बराबर होगा। अब देखेंगे 4 प्लस हटाएंगे माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस से क्या आ जाता है, +2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 और इधर भी कितना हो गया 2, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। ये तो शून्यकों का योगफल था, अभी हमको शून्यकों का गुणनफल भी दिखलाना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। यानी अचर पद को हम क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं, यानी गुणनफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इंटू का मतलब गुणा है, यहाँ पे अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा हो गया बाई c/a। ये क्या है, फार्मूला है। यानी अब अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान कितना है, गुणा है, डाट है का मतलब गुणा है। यहाँ पे कितना है, बीटा का मान -2 है,
और हम -2 यहाँ पे रखेंगे, गुणा कर देंगे। अब बराबर c का मान कितना, c का मान मतलब अचर पद। अचर पद हम देखेंगे इसमें लास्ट में जो भी रहता है वही हमारा क्या रहता है, अचर पद रहता है, जिसमें x नहीं रहता है। इसमें भी x है, इसमें भी x, लेकिन इसमें x नहीं रहता, ही हमारा क्या रहता है, अचर पद। अचर पद कितना है, 8 है। और a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में कितना 1 है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे। अब दोनों देखेंगे, दोनों बराबर हमारा आना चाहिए। देख रहे हैं कि 4 दूना के कितना हो गया, 4 दूना के 8, 4 दूना के कितना हो गया, -8। दोस्तों यहाँ पे जो अचर पद है, अचर पद देखिए यहाँ पे माइनस में है, -8 है, तो हम यहाँ पे -8 कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 दूना की -8 हो गया, इधर भी कितना हो गया, -8। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जांच हो गया, दोनों बराबर आना चाहिए। और ये गुणनफल भी हम शून्यकों का गुणनफल भी हमने जांच किया तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। और ये जो अचर पद है, जो इसके गुणांक है, ये भी हमारा बराबर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी क्या है, मूल शून्यकों का गुणनफल जो है और गुणांक जो है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको क्या करना था, जांच करना था पहले क्वेश्चन में, यही सत्यता की हमको जांच करना था। तो इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब इसका दूसरा विधि हम सिंपल तरीका बताएंगे कि इसको हम गुणनखंड को और सिंपल में कैसे हम इसको लिख सकते हैं बिना इतना विभाजन किए। चलिए अगले पार्ट में हम बता रहे हैं कि इसको हमको कैसे और सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम बहुपद और सटीक में उसका शून्यक कैसे ज्ञात करें। तो एक ग्राफ बना दे रहे हैं, इस ग्राफ को हमको याद करना होगा ताकि इसके गुणनखंड को और सटीक में डायरेक्ट हम इसको कैसे ला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ इस गुणनखंड में दोनों में अगर क्या रहे, माइनस माइनस यहाँ दिख रहा है, अगर ऐसे गुणनखंड में जहाँ पे यहाँ पे कोई अंक ना हो शुरुआत में, यानी एक का मान यहाँ पे कोई अंक न हो, अगर यहाँ पे एक छुपा रहता है, सिर्फ एक रहे, तब के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई अंक ना रहे तो तब ऐसे वाले गुणनखंड में हम जब भी देखेंगे यहाँ पे दोनों अगर माइनस में है, दोनों अगर माइनस में है, दोनों अगर माइनस में है, तो लास्ट में जो उसका उत्तर आएगा वह किस में आएगा, हमेशा माइनस और प्लस में आएगा, हमेशा दोनों माइनस और प्लस में ही आएगा। अभी कैसे आएगा, सिंपल तरीका भी हम बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों अगर प्लस में रहता है तो हमारा जो लास्ट में उत्तर आता है बहुपद के, वो भी क्या आ जाएगा, हमारा प्लस में, दोनों प्लस में ही आएगा। अगर हमारा एक माइनस है और एक प्लस है तो हमारा जो उत्तर आएगा लास्ट में, दोनों माइनस माइनस में ही आएगा। अगर एक हमारा प्लस है और एक माइनस है तो लास्ट में हमारा जो उत्तर आएगा वह प्लस और माइनस में ही आएगा। 4 तरीके का बता दिए, 4 तरीके का यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे आया है, अब देखते हैं हल करके, एक एक का हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे x² - 2x - 8 दोनों जगह पे माइनस माइनस आया है, तो लास्ट में जो उत्तर आएगा वो माइनस और प्लस में ही आएगा। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि यहाँ पे 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट में हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस और प्लस में ही आएगा। तो इसका हम हल करेंगे तो आएगा, कॉमन ले लेते हैं x, तो x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, x - 4, यानी x - 4 और x + 2। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों लास्ट में कितना आया है, एक माइनस में आया है और एक प्लस में आया है। इसको जब गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे तो जो इसके मान आएंगे लास्ट में, वो कितना आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आया, एक प्लस में आया है। जब यहाँ पे माइनस माइनस रहता है तो एक माइनस में एक प्लस में रहता है, तरीका सेम ही रहना चाहिए, जैसे जैसे लगाया गया है उसी तरह से हमको लगाना है। तो एक माइनस में एक प्लस में आएगा लास्ट में। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे देखते हैं। x² - 2x - 8 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं गुणा करने पे हमको कितना लाना था, 8 लाना था, और घटाने पे कितना लाना था, हमको 2 लाना था। तो हमको पता है कैसे लाना है, क्यों जोड़ने पे लाना है, क्यों गुणा करने पे लाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा हमको गुणा करने पे लाना है, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा हमको घटाने पे लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस रहेगा तो हमको जोड़ने पे लाना है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे 4 - 2 हमको दिख रहा है, 2 मान यहाँ पे है।
यानी हम दो कोष्टक बनाएंगे ऐसे और दोनों में हम एक्स एक्स लिख देंगे। सिंपल तरीका है दोस्तों, देखेंगे एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक वीडियो दो वीडियो देख लेंगे तो एकदम सिंपल तरीका है, डायरेक्ट इसको न करके हमको ये भी आसान हमारा लगेगा। तो ये इतना हमको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कितना है पहले वाले में, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे फार्मूला में दोनों माइनस माइनस में, उत्तर में कितना आना चाहिए, माइनस और प्लस में आना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों माइनस में है तो कितना में आता है, एक माइनस में एक प्लस में। एक में माइनस लिखेंगे एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे एक में प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस वाले में क्या आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है, तो माइनस और प्लस लिखेंगे। एक में क्या है 4 है और दूसरे में क्या है 2 है, रख देंगे। यानी लास्ट में हमारा जो दोनों उत्तर आएगा हमारा यही आ जाएगा, डायरेक्ट तरीका है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहता या माइनस या प्लस रहता, कुछ चेंज रहता तो क्या होता। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं, डायरेक्ट तरीका। तो एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। यहाँ पे क्या करना है, हमको जोड़ने पे 5 लाना है और गुणा करने पे 6 आना चाहिए, ये हमको देखना है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। 3 दूना 6 और 3 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जा रहा है, जोड़ने पे 5 आ रहा है, गुणा करने पे 6 आ जा रहा है। दोनों अंक हमको मिल गया, उसके बाद हमारा उत्तर आ गया। दो कोष्टक बनाएंगे। ध्यान रखना ये है कि हमारा प्रश्न में क्या दिया है, जो हमारा बहुपद है गुणनखंड में क्या दिया है, माइनस में और प्लस में। अब माइनस और प्लस में जो है हमारा उत्तर में क्या आएगा, दोनों माइनस में आएगा, दोनों लास्ट में माइनस में आएगा। यानी एक्स लिखने के बाद माइनस और एक्स लिखने के बाद माइनस लगा देना है। अब यह जो अंक है एक एक में रख देना है, एक में हमको 3 रखना है और एक में हमको क्या रख देना है, 2 रख देना है। यानी उत्तर जो हमारा आएगा x-3 और x-2 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है कि आपको समझ में आएगा, चाहे जैसे भी आना है वो आना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है। यहाँ पे क्या लाना है हमको है, गुणा करने पे 12 लाना है और घटाने पे 4 लाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए घटाने पे 4 लाना है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, 6 में से 2 जाएगा कितना हो गया 4 हो गया, घटाने पे 4 आ गया, गुणा करने पे 12 आ गया। अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे लगेगा। दो कोष्टक बनाएंगे ऐसे, एक में x इसमें भी x लिख देंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है। अब प्लस और माइनस में हम ग्राफ में देखेंगे, प्लस और माइनस हमेशा प्लस माइनस में उत्तर आएगा। प्लस माइनस वाला जो है प्लस माइनस में ही आना है। तो प्लस में एक, माइनस में एक में प्लस लिखेंगे, एक में माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 है, 6 लिखेंगे। दूसरा वाला क्या है 2 है, दूसरे वाले में 2 रख देंगे। आंसर हमारा क्या हो गया, आ गया। सिंपल तरीका। उसके बाद से हमको शून्य की एक मिल जाएगा, एक माइनस है, एक में -2 मिल जाए, +2 मिल जाएगा। उसके आगे डायरेक्ट लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लस प्लस वाला अगर मान लेते हैं दोनों प्लस रहे तो क्या होगा। मान लेते ये है हमारा, गुणा करने पे हमको कितना लाना है 8 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है 6 लाना है। तो हम 4 दूना के कितना होता है 8 होता है और 4 और 2 मिलके कितना हो जाता है 6 हो जाता है। देखेंगे हमको दो कोष्टक बनाना है, ऐसे तुरंत बनाएंगे। एक में x, इसमें भी x लिख देंगे। चूँकि दोनों प्लस में है और दोनों जब प्लस में है तो देखेंगे इस ग्राफ में दोनों प्लस में है तो दोनों हमारा आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो दोनों हम प्लस यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एक में हम 4 लिख देंगे, एक में क्या लिख देंगे 2 है तो 2 लिखेंगे। बस हमको ये हवाला देखना है। सिंपल है दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को बेखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो शार्ट तरीका है, शार्ट वाला भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को बहुविकल्पी में दिया है तो ये है जो तरीका है आपके लिए बेस्ट रहेगा। समय भी आपको बचाएगा, समय से आपको बचाएगा कि इतना बड़ा न करके आपको शार्ट में आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्लस और माइनस में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत हो जाता है, इसलिए यह जो तरीका है आप लोग के लिए ये भी बेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।